नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात ईरान इजरायल की होगी। ईरान इजरायल के बीच 12 दिन चले संघर्ष के बाद 24 जून को अमेरिका और कतर की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। जंग किसी भी समय शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत दोनों ही देशों की ओर से मिल रहे हैं। दोनों फिर से हमले करने की तैयारी में हैं। अमेरिका भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखता है तो उस पर हमला किया जा सकता है। हाल ही में दोनों ही देशों ने ऐसा कदम उठाया जिससे संकेत मिल रहे हैं कि मुहर्रम के बाद जंग की शुरुआत हो सकती है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने कभी भी संघर्ष की समाप्ति शब्द को एक विकल्प के रूप में नहीं माना। वहीं अमेरिका ने इसी दिन इजरायल को बम गाइडेंस किट और संबंधित सहायता के लिए $510 मिलियन की बिक्री को मंजूरी देने का ऐलान किया, क्योंकि इजरायल ने ईरान के साथ अपने हालिया संघर्ष को महत्वपूर्ण मात्रा में गोला बारूद खर्च करने की बात कही थी। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित बिक्री में इजरायल की सीमाओं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और जनसंख्या केंद्रों की रक्षा करने की क्षमता में सुधार करके हालिया और भविष्य के खतरों का सामना करने की इजरायल की ताकत बढ़ाई जाएगी। बयान में कहा गया कि अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायल को एक मजबूत और तैयार आत्मरक्षा क्षमता विकसित करने के साथ ही बनाए इसको अपनी ताकत बनाए रखने की सहायता भी अमेरिका करेगा। अमेरिका राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि ज़ायोनी शासन की ओर से फिर से आक्रमण किए जाने की स्थिति बन रही है। ईरानी सशस्त्र बल पहले भी कह चुके हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हमला ईरान करता है तो फिर इजरायल भी चुप नहीं बैठेगा। और अब एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी है कि क्या मुहर्रम के खत्म होने के बाद एक बार फिर से आक्रमण किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ देखिए, ये बात भी हो रही है कि ज़ायोनी शासन कभी भी भरोसेमंद नहीं है, ना तो दुनिया में कहीं के लिए और ना ही वो ईरान के लिए भरोसेमंद रहा है। प्रवक्ता ने ईरानी सशस्त्र बलों के जंग के लिए तैयार होने के संकेत भी दिए और उन्होंने जोर देते हुए इस बात पर कहा कि हमारी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयारी कर रही है, वो तैयार बैठी है। ज़ायोनी शासन के द्वारा फिर से आक्रमण किए जाने की स्थिति में उन्हें कुचलने वाली विनाशकारी प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उनको भी इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। तो देखना होगा कि मुहर्रम बीतने के बाद ईरान और इजरायल क्या करते हैं और इसमें अमेरिका का रोल क्या होगा। खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा।